सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वतं। Hariom, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 10वां अध्याय चल रहा है विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हम आए हैं 23 नंबर के श्लोक पे। We will chant from 21st. आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं ह्रीरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। So ये 10वां अध्याय विभूति योग नाम का, जहाँ पे परमेश्वर श्री कृष्ण अपना परिचय अपनी श्रेष्ठ विभूतियों के द्वारा दे रहे हैं। परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है ये हम जानते हैं, ये वेदों ने उद्घोष किया है, लेकिन सर्वत्र परमात्मा को देखना, उपासना करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। We cannot see him everywhere. जहाँ हमें डिसलाइकिंग है वहाँ परमात्मा को देखना बहुत भारी पड़ता है। कितने भी हम अच्छे ऊंचे साधक है, बट जहाँ पे पसंद नहीं है, नापसंदगी है, वहाँ परमेश्वर को देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो भगवान कहते हैं कि आप मुझे वहां देखो जहाँ पे मेरा सौंदर्य, वैभव, गुणवत्ता, गरिमा और मेरा प्रभाव बहुत ज्यादा है, उन चीजों में आप देखो। अर्जुन ने पूछा था केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, मैं किस में आपका चिंतन करूं, किन पदार्थों में, किन व्यक्तियों में आपका चिंतन करूं। तो भगवान अपनी श्रेष्ठ प्रधान विभूतियों के बारे में बताना शुरू किया है, 20वें श्लोक से ही शुरू किया है। तो हम आइए आज हम 23 नंबर का श्लोक देखते हैं। भगवान अब अपनी विभूति के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ तुम मुझे देखो और उनमें मेरी उपासना करो। क्योंकि उपासना क्या है? निकृष्ट में उत्कृष्ट की भाव। सुपारी में गणेश की उपासना करो, शालिग्राम में विष्णु की उपासना करो, ऐसा उपासना शास्त्र कहता है। वही बात प्रभु गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति में, इस स्थान में, इस पदार्थ में देखो।
तो ये उपासना का चैप्टर है। पहले थोड़ा वेदांत हो गया पिछले श्लोकों में, लेकिन अब पूरा विभूति वाला है, माने उपासना का चैप्टर है। सो देखिए अगेन यह भी आध्यात्मिक साधना, माने अंदर का, माने हृदय में देखो या ऐसे नहीं है। अब ये जो है अभी के श्लोक जो है 3 श्लोक या 2 श्लोक कितना होवे, ये सब बाहर के एंटिटीज का है, बाहर के पदार्थों का, व्यक्तियों का है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजी है। सो अब सारा चैप्टर ही इजी है ऐसे देखा जाए तो। सो मजे मजे की पुराणिक पौराणिक कथाएं हैं, यू विल एंजॉय। रुद्राणां शंकरः च अस्मि, 23 नंबर का श्लोक, लुक एट दैट। 23 नंबर के श्लोक को देखो। रुद्रों में, रुद्राणां माने बहुवचन है, रुद्रों में 11 रुद्र है। मैं शंकर हूँ, नंबर 1। मैंने कहा था आप 72 या 73 जो भी विभूतियां हैं उसका लिस्ट बनाना, चैप्टर पूरा होने के बाद बनाओ, बट अभी बनाते जाओ, पेज में लिखते जाओ ताकि आपको इजी पड़े। एकदम एंड में सारा लिखेंगे तो कठिन पड़ेगा। तो रुद्रम, रुद्र 11 रुद्र, और उसमें विभूति क्या है, वो 11 रुद्र में जो श्रेष्ठ है वो शंकर है। उसे शंकर, वह शंकर मैं हूँ ऐसा परमेश्वर कहते हैं। वित्तेषो यक्ष राक्षसा, यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेश हूँ। वित्तेश माने धन का स्वामी, वित्त ईश्वर, वित्त माने धन, वित्त मंत्री बोलते हैं ना, वित्त माने धन, वित्तेश माने धन का स्वामी। कौन है, कुबेर। ये तो सबको याद है, धन का स्वामी कुबेर मैं हूँ। अर्थात कुबेर के स्मरण से आप मेरा स्मरण करो कि कुबेर तो मेरे प्रभु ही है, ऐसे कहना है। हम शाम को आरती करते हैं, राजा जी राजा है, तो हमें क्या लगता है हम कुबेर महाराज की आरती करते हैं, करो, लेकिन समझना क्या है, हम परमेश्वर श्री कृष्ण की आरती करते हैं। सो वित्तेषु यक्ष राक्षसां वसूनां पावकः च अस्मि। वसुओं में 8 वसु है। वसुओं में मैं पावक हूँ, पावक माने अग्नि हूँ। और मेरु शिखरिणाम अहम, सारे शिखर वाले पर्वतों में मैं मेरु हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो 4 यहाँ पे विभूतियों का उल्लेख है। रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ। कुबेर हूँ मैंने कुबेर के रूप में आप मुझे बोलो, वैसे तो सब कुछ मैं ही। वसुओं में 8 वसुओं में मैं पावक हूँ, माने अग्नि हूँ। और जो शिखर वाले पर्वत है उसमें मैं मेरु माने सुमेरु पर्वत मैं हूँ। इस तरह से परमेश्वर अपना परिचय दे रहे हैं। आइए हम आराम से कथाएं करते हुए इस मंत्रों को स्वाध्याय करेंगे। सो देखिए, रुद्राणां शंकरः च अस्मि। अब थोड़ा सा एक समझने जैसी बात है, वो कर दूं, फिर हम कथाओं में जाएंगे। इन मंत्रों में जो देवानाम शब्द आता है उसको भाष्यकार ने 2 जातियों में उल्लेख किया है। एक है आदित्य और दूसरी है रुद्र। ये 2 जातियां हैं देवताओं में, ये 2 जाति है। वैसे तो कितने देवता है, 33 करोड़ देवता ऐसा बोलते हैं, बट वो करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता बोलते हैं। तो कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता है। 11 रुद्र है, 8 वसु है, 12 आदित्य है। कितना हुआ, 12 और 8 20, और 11 रुद्र 31 हुए। और फिर 2 अश्विनी कुमार है,
तो इस तरह से 33 मुख्य देवताओं का उल्लेख ग्रंथों में आता है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनमें हमसे ज्यादा, मनुष्य से बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, गुण है, प्रभाव है, लेकिन वे देव शब्द से नहीं पहचाने जाते हैं। जैसे गंधर्व, यक्ष, तो ये लोगों को विद्याधर, सिद्ध पुरुष, इनको मुनि, इनको देव शब्द से नहीं पहचाना जाता है। सिद्ध, मुनि, गंधर्व अलग अलग शब्दों से पहचाना जाता है। बट देव कौन है? ये 33 प्रकार के देवता कहे जाते हैं। बाकी के जो है वो उन्हीं के लिनेज में कहो या उन्हीं के ब्रांचेस में आते हैं। सो ये जो बाकी के गंधर्व वगैरह लोग हैं ये अलग है। वे क्यों बन गए गंधर्व, सिद्ध, मुनि? क्योंकि उनमें बहुत तपस्या की है उन्होंने, और उनकी उपासना भी जबरदस्त है। तो उपासना का परिणाम है कि वे महान बन गए और ज्यादा शक्ति वाले, ज्यादा गुण प्रभाव वाले हैं। बट वे देवता से नीचे की श्रेणी वाले हैं। दे आर नॉट अबोव देवता, दे आर बिलो देवता। सो ये दो जातियां हैं, एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य। अब एक वाक्य बोलने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझ लेना, नहीं तो। और ये अभी जो ओपनिंग है उसमें मैं आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी को मिटाने जा रही हूँ। सो बी अटेंटिव प्लीज। हेलो, एकदम अटेंशन देना बातों में। अब ये द्वादश आदित्य और एकादश रुद्र, ये सबके सब जीव है। हाँ, रुद्र भी जीव है। हाँ, ये जो देवताओं की जाति दो प्रकार की है, उसमें जो आदित्य है वो भी, और देव रुद्र है वो भी जीव है। अब एकादश रुद्रों में जो श्रेष्ठ रुद्र है उनका नाम शंकर है। यहाँ पे लिखा है ना, रुद्रानाम शंकर च अस्मि। लेकिन अब हम जिसे शंकर कहते हैं, देवाधिदेव महादेव, हिरण्यगर्भ, वो शंकर ये नहीं है। ये कौन है? देवता है। समझ में आया? शंकर तो हिरण्यगर्भ के संदर्भ, हिरण्यगर्भ का रूप है, माने मायोपाधिक चेतन है, जिसे शिव कहते हैं। वो निरुपाधिक भी है, सोपाधिक भी है, और सोपाधिक के संदर्भ में उनको हम शिव कहते हैं, शिव पार्वती ऐसा कहते हैं। निरुपाधिक में तो वो स्पेशल चेतन ही है। तो यहाँ पे कहते हैं शंकर। तो ये शंकर जो है वो ये शिव नहीं है जिसे हम शिवलिंग में पूजा करते हैं और माने शिवलिंग रखते हैं, अभिषेक करते हैं, वो वाला शिव की बात नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान से समझिए। ओके, सो ये शंकर भक्त, ये जो शंकर है वो 11 रुद्र वाले शंकर है। जो निरुपाधिक शंकर है, शिव है, उसे तो मांडुक्य उपनिषद में शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते ऐसा करके समझाया है। तो उनको आप गलत फहमी नहीं करना। शास्त्र में कई बार नाम एक है, उसके नाम ही अलग है। यानी नाम एक ही होने के बावजूद नाम, अपने यहाँ भी देखते हैं ना, शशिकला नाम बहुत लोगों का है, लेकिन उसका नाम ही अलग है, माने व्यक्ति अलग है। सो ये शिव शब्द जो है, यहाँ पे जो रुद्रा नाम शंकर शब्द है, वो शंकर को आप भगवान शिव नहीं समझना। सो रुद्र ये देवताओं की एक जाति है और उसकी संख्या भी नियत है, 11 रुद्र होते हैं, जिनके और शंकर के प्रभाव में सारे रुद्र रहते हैं। अब देखिए, देवताओं के जो अधिपति है वो कौन है? इंद्र। तो ये जो 11 रुद्र है, 12 द्वादित्य, सबके अधिपति इंद्र है। तो क्या भगवान शिव के अधिपति इंद्र थोड़े होते हैं? समझ में आया? तो ये अपने वाले माने जो शिवलिंग के हम पूजा करते हैं शिव की, वो नहीं है। तो इस श्लोक में कंफ्यूज नहीं होना है और समझ लेना है, क्योंकि नामों की समानता के कारण कई बार साधक भ्रम में पड़ जाता है। तो
शायद विष्णु शब्द भी है, शंकर शब्द भी है। वे मायोपाधिक चेतन का ही नाम है, बट कहीं कहीं देवताओं में भी वो नाम होता है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि शिव वो है जो तत्व है, जिसके आश्रय में त्रिगुण रहते हैं, बट देवता त्रिगुण के वश में होते हैं। सो इसलिए थोड़ा समझ में, श्रीमद् भागवत में आया है, बहुत ही सुपर, माने ओपनिंग में ही है, बहुत ही दिल को छूने वाला। माने आई तो लव दिस श्लोका सो मच, पूरा नहीं जाएंगे हम, लेकिन सत्यम परम धीमहि करके श्लोक है, उसमें आता है दाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कुहकम माने माया, निरस्त माने माया से रहित, स्वयं की दृष्टि से वह शिव माने ब्रह्मा विष्णु शिव जो त्रिदेव कहते हैं, वह शिव स्वयं की दृष्टि से सदा माया रहित है। देवता तो माया के वश में होते हैं। सो इसको जरा समझना है कि माया सहित माया रहित। जब परमेश्वर अवतार लेते हैं तो माया को साथ में रखते हैं, तो माया सहित होते हैं। जब वे स्वयं में स्थित है तो माया रहित है। तो एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग स्फटिक, स्फटिक का एक शिवलिंग है, उसके थोड़े दूर लाल पुष्प रखा है, माने स्फटिक का शिवलिंग है, वो थोड़े दूर लाल पुष्प रखा है, तो शिवलिंग कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, बट वो वास्तव में लाल हुआ नहीं, लाल दिखते हुए भी लाल नहीं हुआ। इसी तरह से कृष्ण रासलीला करे, कपट करे, युद्ध करे, गायों को दोहे, जो करे वो वैसा वास्तव में कुछ होता नहीं है, वो जैसे है वैसे है। सो ये पुष्प की लालिमा शिवलिंग में दिखाई देती है, लेकिन शिवलिंग लाल नहीं होता है वास्तव में। इसको ऐसा कहेंगे, लाल पुष्प की उपाधि वाला ये लाल शिवलिंग है, ऐसा हम उसको कहेंगे। तो शिवलिंग औपाधिक उपाधि वाला है, बट औपाधिक हुआ नहीं वो। तो इस तरह से त्रिगुण के संदर्भ में वो मायोपाधिक कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो माया की उपाधि से असंस्पृष्ट है, छूती भी नहीं है माया की उपाधि में। तो इस तरह से जब माया सहित वो अवतार लेता है तो उन्हें भूतेश, भूत भावना, जगतपति, जगत माता, कुछ भी नाम से हम उनको पुकारते हैं, लेकिन ये बातें ध्यान रखनी है। तो देवता और बिलो, ये त्रिदेव वाला शंकर जो शंकर है वो यहाँ पे नहीं उच्चार किया गया है, इसीलिए यहाँ पे समझना है। लेकिन मूल माने और भी आपको समझना है, तो समझे कि ये जो भगवान शिव हम बोलते हैं, वे ही सारे लोगों को फलदाता है। ये यहाँ रुद्राराम शंकर है, वो फलदाता नहीं है, वो तो देवता की हम उपासना करते हैं। और भगवान कहते हैं लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान् स्वतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनं मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। माने लोग किसी भी देवता की उपासना भले करें, लेकिन फल तो देने वाला नहीं, क्योंकि फल देने वाला है वो रियली, जैसे हम शिव जी महादेव कहते हैं वो है, और यहाँ पे जो है वो देवता। लेकिन जैसे ना आपको पकड़ में आ गई होगी, प्रहलाद जी ने जो भगवान को पुकारा था, तो भगवान नृसिंह रूप लेके आए, नरसिंह अवतार लेके आए। तो परिस्थिति के अनुसार वो कुछ भी रूप लेते हैं, बट वे मायोपाधिक चेतन है और ये देवता है, शंकर। तो इस तरह से रुद्राणाम शंकरः च अस्मि, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और भी थोड़ा सा देखते हैं, रुद्र के नाम क्या है जानना है, वैसे कोई बाय हार्ट करने वाले नहीं है आप, बट एनीवे जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तब 108 नाम आते हैं, उसमें ये सब नाम आते हैं। और वैसे भी जब पूजाएं होती है तो
विष्णु जी और रुद्र जी का 11 नाम से अर्चना होती ही होती है। तो नाम है वीरभद्र, शंकर, गिरीश, अजय कपात, अहिर्बुद्ध, पिनाकी, अपराजित, गुणाधीश्वर, कपाल, स्थान और भगत, ये 11 रुद्र है। अब यहाँ पे कहते हैं रुद्रानाम शंकर। शंकर शब्द का अर्थ भी जान लो, काफी लोगों को पता होगा क्योंकि मैं बहुत बार क्लासेस में ऑफलाइन में बोलती थी। शंकर का अर्थ है शम करोति इति शंकर। शम माने शांति, जो शांति देता है वो शंकर। सो और दूसरा है अथवा शम शब्द का अर्थ है कल्याण, जो कल्याण करते हैं वह शंकर कहलाते हैं। अभी शंकर को भी रुद्र कहते हैं, जो जिसे हम शिव भगवान कहते हैं उनको भी रुद्र कहते हैं, और यहाँ भी 11 रुद्र है। तो ये रुद्र शब्द का अर्थ है रुलाता है, वो रोदयति इति रुद्र। इसलिए लोग कहते हैं, साउथ वाले लोग तो मुझे पहले मंदिर में आते थे तो कहते थे अम्मा हम रुद्रम नहीं पढ़ेंगे, और जब मैंने रुद्राभिषेक शुरू किया मंदिर में, काफी साल हो गए, इसको भी उसमें नाम रजिस्टर करना है, जरूर कर सकते हैं। हमारे आश्रम में महीने की दोनों प्रदोष पूजा और दोनों एकादशी पूजा होती है, और आज संकष्टी है तो संकष्टी पूजा भी होती है, तो 5 पूजाएं होती है। तो लोग रुद्राभिषेक के उसमें नाम भी नहीं डालते थे, माने पूजा का डोनेशन देकर हम पूजा में बैठेंगे ऐसा बोलते ही नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को है कि रुद्रम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रोदयति ही थी रुद्र। लेकिन रुद्र क्यों रुलाते हैं? आपका कुछ कल्याण करने के लिए ही भगवान शिव हमें रुलाते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि दुख होता है तो पाप कटता है, तो इस लॉजिक से भी ये रुद्र शब्द का अर्थ है शांति देने वाले शिव जी है, और वैराग्य देने वाले शिव जी है, और इसलिए रुद्राणाम शंकरः च अस्मि। कभी कालिदास कहते हैं कि संसार में कौन ऐसा है जिसे सुख ही सुख हो, और कौन ऐसा है जिसे दुख ही दुख। तो ये संसार तो रथ के पहिए जैसा है, बहुत सुंदर कहते हैं, तो चलता रहता है सुख दुख सुख दुख। तो इस तरह से भगवान रुद्र के बारे में कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड नाम है भगवान का वित्तेशो यक्ष राक्षसम। भगवान कहते हैं रुद्र मैं हूँ, और वित्तेश माने कुबेर भी मैं हूँ। वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षस में मैं कुबेर हूँ। अब देखिए ये तो बड़ी मजेदार स्टोरी है। ये कुबेर जी किनके पुत्र है? किसके पुत्र? यक्ष है, यक्षों में श्रेष्ठ है, लेकिन पुत्र किसके है? ओम राजाधिराजाय, यस, राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वैष्णवनाय कूर्महे। तो वैष्णव माने विश्रवा ऋषि के पुत्र, रोज पढ़ते हैं, रोज चैन करते हैं। सो विश्रवा ऋषि के पुत्र जो है उनका नाम है वित्तेश कुबेर। अब देखिए विश्रवा से 2 जातियां उत्पन्न हो गई, उनके 2 पुत्र हो गए, 2 पत्नियों से 2 पुत्र हो गए, एक पत्नी से दूसरी से दूसरी। तो विश्रवा से जो यक्ष हुआ वो एक पत्नी से, और रक्ष माने राक्षस हुआ वो भी एक दूसरी पत्नी से हुआ। तो यक्षों में जो सबसे बड़ा था उनका पुत्र, उसका नाम कुबेर था, और उनकी इतनी योग्यता थी कि देवताओं ने उन्हें, यद्यपि वो यक्ष थे लेकिन देवताओं ने उन्हें देवता का पद दे दिया, माने ब्रह्मा जी ने उन्हें देवताओं के द्वारा उन्हें वित्तेश का पद मिल गया। वित्तेश माने धन का स्वामी, माने मन क्या आप क्या अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये दे दिया। और इनका ऐसा होता है कि जो मंत्री बनाते हैं वो एक कल्प तक वही रहते हैं, बाद में उनको उतरना पड़ता है। तो इस तरह से यक्ष ये विश्रवा ऋषि के पुत्र थे, और अथवा है कह सकते हैं। और रावण
ये दूसरी पत्नी कैकसी नाम की पत्नी के पुत्र थे, वो भी विश्रवा के ही पुत्र थे। अब ये जो लंका है, ये पहले तो राक्षसों की राजधानी थी, लेकिन आपको पता है कि राक्षस का और देवताओं का युद्ध चलता, देवासुर युद्ध चलता रहता है। तो राक्षस अपने दुष्कर्मों के कारण देवताओं से हार गए। ये वाक्य ध्यान से सुनो, राक्षस अपने दुष्कर्मों के कारण देवताओं से हार गए। इसका अर्थ क्या हुआ? दुष्कर्म आदमी को पराजय देता है, सत्कर्म आदमी को जय देता है। ये कितना बड़ा सिद्धांत है। सो ये हार गए, इसलिए वेदांत वाले कई साधक मुझे कहते हैं यार हम तो ये पुराण नहीं पढ़ते, वी स्टडी वेदांत। भाई वेदांत पढ़ो, बट आप जी रहे हो ये शरीर लेके, तो थोड़े इस व्यवहार के सिद्धांत भी हमें जानने चाहिए। और ये पुराण की कथाएं हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, बेस्ट लाइफ जीने के लिए बहुत सारे बातें करते हैं, बहुत सारा मटेरियल देते हैं, बहुत सारा चिंतन की सामग्री देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि लंका में राक्षसों की राजधानी थी, बट चूंकि वे हार गए तो फिर कुबेर ने वहां पे राजधानी बनाई और राज्य करने लगे। अब रावण के मामा लोग और नाना उसके थे माल्यवान, नाम आता है रामचंद्र। तो माल्यवान और दोनों मामा लोगों को बहुत बुरा लगता था कि राक्षस लोग थोड़े निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, हार गए। लेकिन करें तो क्या करें? अब देखो, ऋषि विश्रवा बहुत तेजस्वी थे, लेकिन माल्यवान ने उसकी पुत्री कैकसी का विवाह ऋषि से करवा के एक क्या बोलेंगे, डिप्लोमेसी किया, अथवा कैकसी ने विश्रवा को शादी के लिए, विवाह के लिए बाध्य किया। बट ये कथा है। अब शादी हो गई तो रावण का जन्म हुआ किससे? विश्रवा और कैकसी से। अब ये जब रावण का जन्म हुआ तो माल्यवान को बहुत आशा हो गई, और माल्यवान, उसके नाना और मामा ने उन्हें बहुत पढ़ाया, माने असुरों का सब पढ़ाया, क्योंकि उनकी नगरी में ले गए और राक्षसों की, और वहां शिक्षा दीक्षा किया। तो पूरी तरह से रावण की संस्कृति राक्षस की हो। अब उसकी जब बड़ा हुआ तो मामा लोग ने कहा कि ये लंका हमारी थी, अब तुम्हें युद्ध करके, कुबेर से युद्ध करके लंका छीन लेना चाहिए, माने वापस ले लेना चाहिए, कुबेर ने हमसे छीन लिया था। तो रावण ने कुबेर को ललकारा और युद्ध हुआ। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन विश्रवा बीच में आ गए। पिता तो पिता है, दोनों पुत्र लड़े, कैसे चलेगा? तो विश्रवा बीच में आए और यार युद्ध को स्टॉप कराया, और कुबेर बड़े थे, कुबेर को आदेश दिया कि तुम अलकापुरी में चले जाओ। तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी बन गई और ये लंका रावण को मिल गई। लेकिन रावण कम नहीं थे, उन्होंने जाते जाते, मैंने जब कुबेर जा रहे थे तो उनका पुष्पक विमान छीन लिया, फिर उसके पास ही था, लेकिन भगवान राम जब आए, रावण को मारा, उसके बाद उन्होंने पुष्पक विमान ले लिया और अलकापुरी में कुबेर को बाद में भिजवा दिया। तो इस तरह से ये यक्ष राक्षसा, माने मैं कुबेर हूँ, भगवान कहते हैं। तो कुबेर की जो क्वालिटीज है उसे हमें समझना चाहिए, अथवा कहो कि कुबेर में भगवान का ध्यान करने के, खास करके जो मंत्र हम लोग बोलते हैं, ओम राजाधि राजाय प्रसय साहिने, उस समय में हमें कुबेर की आराधना करते हुए परमेश्वर को याद करना चाहिए। उपासना का सिद्धांत यही है कि किसी को देखते हुए आप परमेश्वर को याद करो। तो ये है वित्तेषु यक्ष राक्षसा। राक्षस शब्द का अर्थ है रक्ष माम रक्षमा, माने हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो राक्षस लोग माने अपनी रक्षा कर, माने राक्षस का अर्थ है रक्षा, रक्षा करने वाले, तो वे अपनी रक्षा करते हैं, बट देवता लोग हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वित्तेषु यक्ष राक्षसा,
ये कुबेर जो है वो यक्ष है और उन्हें मैंने कुबेर को दिक्पाल भी कहा जाता है। मैंने जितने 10 दिशाएं हैं ना, 10 दिशाएं, उसमें वन ऑफ द दिक्पाल इज, माने दिशाओं के रक्षक को दिक्पाल कहे जाते हैं। वन ऑफ द दिक्पाल इज कुबेर। इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वित्तेश माने क्या। आगे बढ़ते हैं। सेकंड थर्ड है रुद्रानाम शंकरश्चास्मि, फिर वित्तेशो रक्ष यक्ष रक्षसाम, और फिर है वसु नाम पावकश्चास्मि। देखिए वसु 8 वसु है, उसमें जो अग्नि है वह मैं हूँ ऐसा भगवान कहते हैं। अग्नि माने फिर से ये अग्नि देवता नहीं समझना, जैसे उधर शंकर शब्द में वो अलग देवता है, ऐसे अग्नि जो पंच महाभूत है वो अलग है, वो देवता अलग है, और ये 8 वसुओं में जो अग्नि है वह अलग है। तो भगवान कहते हैं, देखिए 8 वसुओं में भीष्म पितामह भी वसु थे, लेकिन भगवान ने भीष्म का नाम नहीं लिया। आगे चल के पांडवा नाम धनंजय बोला, बट वसु भीष्म मैं हूँ नहीं बोला। माने अर्जुन की महत्ता कितनी ज्यादा है ये हमें यहाँ पे समझ में आती है। देखिए और थोड़ा देखते हैं। वसु नाम पावकः चत अस्मि। वसु 8 है, नाम जान लेवे, कम से कम एक बार बोल लेवे, याद कर ले। उनके नाम है धरा, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभात। तो वसु शब्द के ये 8 वसु के 8 नाम है। वसु शब्द का अर्थ है जल माने पानी, धन, मणि, ये 3 वसु शब्द के देवताओं का वर्ग है, उसमें ये कहा जाता है। आप देखो धरा, ये वसु, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं, राइट। वसुंधरा माने धन को, मणि को धारण करने वाली, रत्न गर्भा, ऐसा भी कहते, सोना चांदी हीरा सब धरा से निकलते हैं। ध्रुव, ध्रुव माने जो स्थिर है उसे ध्रुव कहते हैं। सोम, सोम माने आह्लादक, तो यह भी वसु का नाम है। अह माने प्रकाश, वो भी वसु का नाम है। अनिल माने प्राण वायु, अनल माने तेजस्वी अग्नि, प्रत्युषा माने ब्रह्म मुहूर्त, प्रत्युषा, प्रत्युषा नाम होता है ना लड़कियों का। प्रत्युषा माने उषा माने प्रातः काल, और प्रति माने उल्टा, तो ब्रह्म मुहूर्त को प्रत्युषा कहते हैं। प्रभात, प्रभात माने प्रभा, प्रकाश। सो ये सब वसु के नाम है जो हमें जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए वसु देवताओं को याद करना है, और उनमें अग्नि विशेष है। अब देखिए वसुना पावकश्चास्मि, मैं पावक हूँ, पावक माने अग्नि हूँ। अब देखिए ये थोड़ा सा ये सब अभी माने नहीं तो 2 दिन में क्लास खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम डिटेल बताते रहते हैं। किसी को लगता है कि ये क्या है, बट ये सारा हमारा पौराणिक शास्त्र है, पुराणों में, भागवत जी में भी आई है काफी बातें, तो ये हमें श्रद्धा से समझना है। तो भगवान कहते हैं इस जो अग्नि है वह मैं हूँ। आप देखिए कितने प्रकार की अग्नि है, बहुत प्रकार की अग्नि है। गार्हग्नि, गार्ह माने ग्रह, ग्रह माने घर, घर में आपका अग्नि है। तो घर में जो रोटी बनाने का अग्नि है वह मैं हूँ। तो अम्मा लोग को बड़ा मजेदार उपासना होगा। आप अग्नि के सामने खड़े रहते हैं, सुबह 3 घंटा, 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, वॉटेवर, तो आप अग्नि में परमात्मा को, कितनी इजी साधना है। ना बैठ के जप करना है, ना बैक पेन होता है, ना कुछ, दिया बत्ती
सामने अग्नि है, ये भगवान का रूप है। और ये श्लोक पढ़े हम, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामः। ये मंत्र, ये श्लोक बोलते हुए अग्नि में करना। आह्वनीय अग्नि दूसरा है, आह्वनीय अग्नि माने हवन में जो उपयोगी है ना, उसे आह्वनीय। तीसरा है दक्षिणाग्नि अथवा चिताग्नि, माने जो चिता होती है, माने जब जलाते हैं हम डेड बॉडी को, उसे दक्षिणाग्नि कहते हैं। प्राजापत्य अग्नि, प्रजापति माने प्रजा उत्पन्न करने वाले। तो प्राजापत्य अग्नि माने विवाह में जिस अग्नि की प्रदक्षिणा की जाती है उसे प्राजापत्य अग्नि कहते हैं। जब भी विवाह में फेरे करते हैं तब परमात्मा को, अब जिसको पता है, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो एनीथिंग, बट जब आप फेरे करते हैं तब वहां जो अग्नि है उसमें परमात्मा की भावना करो, ऐसा यहाँ पे कहते हैं, यानी ये उपासना हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि डे एंड नाइट वी कैन डू उपासना इफ वी लर्न गीता जी एंड उपनिषद सो वेल। सो विवाह में जिस अग्नि की प्रदक्षिणा होती है उसे प्राजापत्य अग्नि कहते हैं, भगवान कहते हैं वह भी मैं। सूर्याग्नि, सूर्य के रूप में जो अग्नि है, ताप है, तो वहां पे आप भगवान की आराधना करो। फिर सबसे जबरदस्त जठराग्नि, वो तो बड़ा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। सो ये तो जबरदस्त है, हम सब जानते हैं इसे। जठराग्नि जो पेट में भोजन पचाता है, जिसका सॉलिड जठराग्नि है वो तो पत्थर भी पचा देते हैं, ऐसा कहते हैं। अथवा डॉक्टर कहते हैं आपका जठराग्नि थोड़ा वीक हो गया है, माने मंद हो गया है, मतलब भूख नहीं लगता है। तो ये जठराग्नि के रूप में परमात्मा उधर बैठे हैं, हम उनका स्मरण करें तो शायद वे हमें मदद करे, यानी जठराग्नि हमारा प्रदीप्त हो गए। इसके भी मंत्र होते हैं, करना चाहिए उपासना इस तरह से। जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए इस दुनिया में, सबके लिए उपासना। मैंने अभी अभी किसमें बोला, तैत्तरीय उपनिषद में मंत्र आया था ना, परिमर करके। भगवान परिमर के, परिमर माने हमको आकाश की उपासना परिमर करके कहने की। परिमर माने जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, संहार हो जाता है, कहा था ना। तो यदि हम इस तरह से आकाश की परिमर रूप में, उसके मंत्र भी होते हैं, उपासना करें तो हमारे शत्रु मर जाते हैं। मैंने शत्रुओं को मारने के लिए आपको तलवार नहीं लेनी है, आप घर में उपासना करिए, वो मर जाएंगे। शत्रु माने जो भी, उसमें अपना कजिन भी हो, भाई भी हो, उनके भतीजे भी हो, जो भी हो, जिसके प्रति हमें, जो हमें शातनात इति शत्रु, जो हमें तकलीफ देता है, कष्ट देता है, वो शत्रु मर जाते हैं। तो तात्पर्य है कि उपासना करनी पड़ती है, तब जाके काम होते हैं। वाग, वाग, हाँ, अधिष्ठाता अग्नि, वाग अधिष्ठाता अग्नि क्या करता है, वाणी की प्रवृत्ति को अनुग्रहित करने वाला अग्नि है। वाणी का वैसे देवता अग्नि ही है, वाग देवता। तो वाणी की प्रवृत्ति को जो अनुग्रह देता है, माने हम अच्छा बोले, हम बुरा ना बोले, किसी को हर्ट हो वैसा भी ना बोले, और वाणी भी हमारी स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे। तो वाग अधिष्ठाता अग्नि की आराधना करनी चाहिए। प्राण हमको बोलते हमको डोनेट कर, कितना अच्छा लग रहा है ये। एग्जैक्टली मॉर्निंग द सेम तो ऐसे रहने दो, फाइट भी करवाएगा धूप में। आई वांट दिस ओवर देयर, आप प्लान में है, दिस हैज टू बी ओपन, दिस हैज टू बी ओपन, बिकॉज़ हाउ विल दे प्ले ना, बास्केटबॉल कैसे खेलेंगे? तो बारिश में भी मतलब दे कैन प्ले हियर। सॉरी, Yes, Samaj, you have muted her. प्राणाग्नि ये हमारे शरीर में है। पंच आहुति जो हम देते हैं, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। तो तात्पर्य ये है कि ये पंच प्राण अग्नि भी हमारे शरीर में रहता है। फिर कामाग्नि, क्रोधाग्नि, प्रेताग्नि, ये सब तो है ही। धर्माग्नि,
ये धर्माग्नि क्या करता है, यह भी बहुत धर्म करते हैं लोग तो फिर पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं उसमें। योगाग्नि, ये योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो चित्त की चंचलता को भस्म कर देते हैं। प्रेमाग्नि माने माने भक्ति, प्रेमाग्नि मोह के दोष को भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि, तो ज्ञानाग्नि क्या करता है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा तथा, तो ज्ञानाग्नि क्या करता है, हमारे अज्ञान को भस्म कर देता है। प्रपंच की सत्यता की जो बुद्धि है उसे भस्म कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे अग्नि के बारे में बताया है। क्या कहते हैं, वसुनाम पावका चांदी, कितने प्रकार का अग्नि है आप समझे। और इस तरह से भगवान कहते हैं अग्नि में मुझे देखो। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में आता है, अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मत्युरान् एनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विदेम। हे अग्नि, हमें उत्तरायण मार्ग से, अच्छे मार्ग से ले जाओ, मैंने नरक की तरफ नहीं ले जाओ, ब्रह्मलोक की तरफ ले जाओ। और आप हमारे कर्मों को जानते हैं और आप हमारे पापों को नष्ट कर दो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। कितनी सुंदर प्रेयर है। कल कोई आया था, पूछता था प्रेयर कैसे करने की, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ मांगना नहीं है। अरे मांगो, आप कोई माने आप संसार से तो मांगते हो ना, फ्रेंड को कहते हैं ना जरा ये लेके आना, चलो यहाँ घूमने जा रहे, तो तुमने मांगनी ही की है। हाँ, तो संसार से तो मांगते रहते, तो परमात्मा से मांगने में क्यों शर्म आनी चाहिए। भगवान से ही मांगना चाहिए, संसार से मांगने की जरूरत ही नहीं है। इधर मांग लिया तो उधर पूरा हो जाता है। एनीवे, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। हे अग्निदेव, आप हमें सन्मार्ग से ले जाओ। माने मृत्यु के समय में बोलने वाली ये प्रेयर है, ये मंत्र है, जरूर बाय हार्ट कर लेना चाहिए। पहले भी मैं कहती थी, आज भी कहती। सो चौथा है मेरु शिखरिणाम अहम, मैं शिखरों में मेरु हूँ। कितने मुख्य शिखर है, 8। क्या नाम है, उदय, अस्त, कनक, शंख, नारायण, हेम, ईशान, मेरु। तो इसमें मेरु शिखर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि वहां सुवर्ण रत्न इससे भरपूर है वो शिखर, और वो शिखर मैं हूँ। मेरु शिखरिणाम अहम। तो मेरु शब्द का अर्थ है चोटी वाले पर्वतों में मैं शिखर हूँ। मेरु पर्वत के बारे में कहा जाता है कि 8 दिशाओं में 8 द्वीप है। द्वीप समझता है, मानो वे कमल की 8 पंखुड़ियां है और उनके मध्य कर्णिका के स्थान पर मेरु पर्वत है। ये स्वर्ण पर्वत है। इनके 3 शिखर है, एक में ब्रह्मा जी की पुरी है, एक में शिव जी की पुरी है, और एक में विष्णु जी की पुरी माने नगर है। सो इस तरह से मेरु पर्वत के बारे में जाना जाता है। अमरकोश में मेरु पर्वत का नाम दिया है चमकने वाला, रत्न के समान चमकने वाला। देखो, माला में भी सुमेरु होता है। एक कहते ना, हम ऐसा जब मैं मंत्र दीक्षा देती हूँ और माला देती हूँ, तब मैं कहती हूँ कि मेरु को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया, तो सुमेरु मेरु, तो ये मेरु माला में भी मेरु का स्थान है। और एक मेरु के बारे में एक बात कही गई है पुराणों में कि जब भी मनवंतर का अंत आता है, प्रलय, नैमित्तिक प्रलय होता है, तब भी मेरु पर्वत डूबता नहीं है। तो ये उसकी विशेषता है। सो दूसरी एक पर्सनल माने अध्यात्म में बोले, व्यक्ति के संदर्भ में बोले तो उपासना की प्रक्रिया में पीठ, तो हमारी बैक है, उसमें जो क्या बोलते हैं आप लोग, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, बट उसके अंदर अदृश्य रूप से मेरुदंड रहता है। ये शास्त्रीय भाषा है, योग की भाषा है। तो पीठ की रीढ़ को मेरुदंड कहते हैं। मूलाधार चक्र से लेकर
ऊपर तक सहस्रार चक्र तक ये मेरुदंड में से ये सुषुम्ना बहती है, जाती है, और इस तरह से इसे मेरु कहते हैं। और सारे देवता, ऐसा पुराणों में कहते हैं, जो नेत्र में सूर्य है, नाक में अश्विनी कुमार है, जीवा पे वरुण, जीवा मूल में अग्नि, मन में चंद्र, श्रोत्र में दिक देवता, त्वचा में वायु, हाथ में इंद्र, पैर में उपेंद्र, इस प्रकार सारे देवता ये मेरुदंड के आधार पे शरीर में टिके हुए हैं। तो इस सेंस में भी मेरु शब्द का अर्थ रहता है। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो इसमें से जाती है, और ये बाहर से भीतर आने की प्रक्रिया कुंडलिनी शक्ति का जागरण इत्यादि योग में बताया गया है। पतंजलि योग में नहीं, कुंडलिनी योग में बताया गया है। पतंजलि योग में भी थोड़ा बहुत हिंट है इसका। सो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। देखते हैं हम आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। पुरोधशाम च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पति। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनानी नाम अहम स्कंदः, तो सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। सरसाम अस्मि सागरः, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो तीन वस्तु कहते हैं, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापति में स्कंद, और तीसरा है सरोवरों में मैं माने जल में मैं सागर हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, सागर। आइए देखेंगे बृहस्पति, ये शब्द हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के गुरु है। सो सारे पुरोहित जितने हैं, अभी हम लोग हमारे संसार में भी बहुत पुरोहित है, बहुत मंदिर है हमारे। पहले तो हर एक कुटुंब के, हर एक खानदान के एक पुरोहित रहते थे। अभी मैं किसी को पूछूं तो किसी को पता ही नहीं, जहाँ से जो मिला, अरे कोई बता दे, नाम बता दे, फोन किया फ्रेंड को और पुरोहित को बुला लिया, कभी इधर कभी इधर। अपने खुद के नहीं है, पहले सबके रहते थे। आई थिंक साउथ में अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मंदिर में साउथ इंडियन डिवोटी लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हमारे पुरोहितों को हम बुलाते हैं, चाहे वो साउथ से बुलाते हो, साउथ से आते हैं, बट वे अपने खानदान के पुरोहित होते हैं। तो होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति थी, अब बिगड़ गया है। सो भगवान कहते हैं कि बृहस्पति मैं हूँ। अब बृहस्पति शब्द का जो अर्थ है वो हम जाने और उनके बारे में जाने। पुरोहित का पुरोधसा, पुरोहित का काम क्या होता है? बेसिकली जो पुरोहित माने जो यजमान है, उसका हित के बारे में पहले से सोच लेना कि उनका कैसे ठीक ठाक होगा, शादी, मृत्यु अथवा पूजाएं जो होती है, सत्यनारायण की कहो, जो भी घर में पूजाएं होती है, चंडी होम होता है, जो भी आपका ये ग्रह वीक है, आपके ग्रह दशा का ये पीरियड खराब है, आप इस देवता की उपासना करो, ऐसा कहने। अभी तो हम इधर उधर बता के दिखा के फिर कोई पूजा करवा लेते हैं, ऐसे नहीं। पहले तो पुरोहित लोग आते थे, घर के सारे लोगों की कुंडली देखते थे, और फिर जिसका जो दुर्बल है ग्रह, उसका निवारण मैंने उसका ये करते थे, मैंने उसकी पूजा करते थे, परिहार बोलते उसको, परिहार करते थे। सो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, को वा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, जो हमारा हित का उपदेश करे वो गुरु है। शिष्यस्तु कहा, शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त एवं, जो गुरु का भक्त है। तात्पर्य यह है कि हमें पुरोहित के प्रति प्रेम भाव, सद्भाव, आदर भाव रखना चाहिए, और इस तब जाके वो हमारा हित के बारे में हमें एडवाइस देता रहेगा। अभी तो पुरोहित लोग भी कभी उस खानदान के घर में, कभी जहाँ मिलता है धन अथवा चांस पूजा करने का, वहां दौड़ते हैं। हम लोग भी इसको उसको पकड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दे डोंट बोदर फॉर अस, जितना है उतना बता के चले जाते हैं। सो वी शुड हैव वन पुरोहित फॉर अस। सो पुरोधसांच
बृहस्पति। ये कौन थे बृहस्पति? महर्षि अंगिरा के बड़े प्रतापी पुत्र थे और बहुत विद्वान थे। वामन अवतार में जब वामन अवतार हुआ, भगवान वामन बटुक ब्रह्मचारी रूप में, ये बृहस्पति ने ही उन्हें सब कुछ सिखाया था। वेद, स्मृति, चक्रशास्त्र, आगम इत्यादि सब कुछ इन्हीं से सीखे थे। बृहस्पति के पुत्र जो थे वे शुक्राचार्य के वहां रहकर संजीवनी विद्या सीख के आए थे। आपको पता होगा सब सारी कथाएं देवयानी है। सो ये देवराज इंद्र के पुरोहित का काम करते थे। माने बृहस्पति क्या करते हैं? देवराज इंद्र का पुरोहित बन के हमेशा इंद्र भगवान बृहस्पति को अपने साथ रखते हैं। वे उनके पुरोहित थे और उन्होंने इंद्र को समय समय पे उपदेश भी दिया है और वे उपदेश देते थे। मुझे याद है कि हमारे घर में भी आते थे, माने हमें कुछ ना कुछ उपदेश देकर जाते थे, फिर हम दक्षिणा देते थे, चाय पानी, देन वो चले जाते थे। तो इंद्र भगवान को भी ये बृहस्पति उपदेश देते थे। महाभारत के शांति पर्व में और अनुशासन पर्व में बृहस्पति के उपदेश की कथाएं आती है, जरूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए कौन कहता है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए? महाभारत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। सो ये कथाएं आती है, तो ये है हमारे बृहस्पति। देखिए ये पुरोहित राजा दशरथ को भी थे, कौन थे? वशिष्ठ। जनक राजा को भी थे, कौन थे? शतानंद। उनके पुरोहित का नाम था शतानंद ऋषि। तो इस तरह से पहले भी परामर्श लिया जाता था ऋषियों से, और इसीलिए राज्य जब चलाते हैं राजा तो उनके एक खास गुरु रहते हैं जो उन्हें उपदेश करते हैं। इसीलिए मंत्री लोग या जो भी है ये गुरुजनों के पास जाते हैं तो उसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये जाना ही चाहिए, क्योंकि गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ऋषि जो होता है, मुनि जो होते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। सो बृहस्पति का व्युत्पत्ति है बृहताम पति। बृहत माने वेद, तो वेदों के पति माने वेदों का सारा ज्ञान उनको है। 9 ग्रहों में भी एक ग्रह बृहस्पति का है, गुरुवार, और वारों में भी एक वार गुरुवार, बृहस्पतिवार कहते हैं हम उसको। तो इस तरह से ये बृहस्पति शब्द का अर्थ है। उनकी एक कथा भी करें। जब देवता का और असुरों का युद्ध हुआ तो बृहस्पति ने नेचुरली देवताओं को उपदेश दिया, डिप्लोमेसी सिखाई, पॉलिटिक्स सिखाई और वे जीत गए। लेकिन जीतने के बाद एज यूजुअल हम लोग का भी यही कहानी है कि इंद्र बहुत गर्विष्ठ हो गया। नेक्स्ट डे जब बृहस्पति आए तो खड़ा नहीं हुआ। गर्व घमंड बहुत खराब चीज है। सो प्रणाम नहीं किया, बृहस्पति उधर से अंतर्धान हो गए, निकल गए। तो इंद्र का वैदिक संरक्षण छिन गया। असुर लोग फिर अटैक किया तो देवता हार गए। अब क्या करें? अब वापस जब देवता असुर जो विश्व रूप है उनको इंद्र ने गुरु बनाया और फिर कुछ हवन वगैरह किया और फिर वापस जीते। लेकिन वो जो विश्व रूप था वो एक मुख से यज्ञ करता था, यज्ञ के मंत्रोच्चार करता था, एक मुख से अन्न खाता था और वो 3 मुख वाला था, वो तीसरे मुख से सुरापान करता था। तो माने इस तरह से वो विश्वरूप था, लेकिन किसी भी तरह से उसने हवन किया और इंद्र को विजयी किया। इंद्र वापस विजयी बने, लेकिन फिर उनको ही गुरु बना के रखा था। लेकिन विश्वरूप जब यज्ञ हवन करते थे स्वर्ग में, तब इंद्र देखते थे कि एक आहुति देवता को देता है, एक आहुति असुरों को देता है, क्योंकि उसकी माँ असुर थी और पिता ऋषि थे, तो उसका असुरों के प्रति भी प्रेम बहुत था। बट वो बड़े थे करके इंद्र ने उनको गुरु का स्थान दिया था। अब चूंकि ऐसा हुआ तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनका गला काट दिया, मार डाला। अब विश्वरूप के पिता जो थे त्वष्टा ऋषि, उनको अच्छा नहीं लगा कि पुत्र को मार डाला, तो उन्होंने एक यज्ञ किया अपने यहाँ पे
और उस यज्ञ करके वृत्रासुर को जन्म दिया। वृत्रासुर पता है ना, भागवत जी में आता है। और फिर वापस इंद्र हार गया और फिर विष्णु भगवान की शरण में गया। विष्णु भगवान ने उसको दधीची के पास भेजा। दधीची महर्षि ने अपनी हड्डियां दे दी, उससे वज्र बनाया और उस वज्र से फिर वृत्रासुर को मारा। ये सारी कहानियां हैं, बट यहाँ पे समझना क्या है हमें, एक तो ये बार बार गर्विष्ठ होते हैं, फिर मार पड़ती है, फिर विनम्र होते हैं, ये कब तक चलेगा? हमें समझ लेना चाहिए, हमें वाइज बनना चाहिए, मैच्योर बनना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये क्रोध में आकर जो उन्होंने मार डाला, ये गलत किया। तो फिर बाद में उन्होंने बृहस्पति जी को ढूंढा और तब से लेके आज तक बृहस्पति उनके गुरु है, बट उनको पहले ही बृहस्पति को ढूंढना चाहिए था। तो ये गलतियां सब होती है, ये पुराण पढ़ने से, पुराण की स्टोरी पढ़ने से हमें समझता है कि क्या क्या गलतियां इंसान से होती है, देवता से भी होती है। हमें उसे सावधान, उसके लिए सावधान रहना चाहिए। सुपुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सेनानीनाम् अहं स्कंदः। देखते हैं, स्कंद भगवान का नाम सुना है, किनके पुत्र थे? शंकर भगवान के। सो सेनानी माने सेनापतियों में, जो स्कंद है वह मैं हूँ, माने स्कंद भगवान को नमस्कार करते हुए हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए। बृहस्पति देवता, जहाँ जहाँ जब जब हमारे यहाँ पूजा होती है, बृहस्पति का नाम लिया जाता है, तब हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। केवल बृहस्पति करके नहीं, बृहस्पति परमात्मा का रूप है, ऐसा करके याद करना चाहिए। सो सेनानीनाम अहम स्कंदः, माने कार्तिकेय स्वामी जिसको कहते हैं, वो सेना का उन्नयन करने वाला नेता जो होता है उसे सेनानी कहते हैं। उस सेनानी में मैं, बहुत सारे सेनानी है, बहुत सारे सेनापति हैं, बट मैं स्कंद हूँ। माने देवताओं का जो सेनापति, देवताओं के जो सेनापति लोग हैं उनमें जो श्रेष्ठ है वह है स्कंद भगवान। स्वामी कार्तिकेय भी कहते हैं, जो भगवान शिव के वीर्य और कृत्तिका माने अग्नि के संग से गर्भ, माने कृत्तिका के गर्भ से उसका वे उत्पन्न हुए थे स्कंद भगवान, ऐसी कथाएं हैं। तो इस तरह से सेनानी नाम अहम स्कंदः। तारकासुर नामक, इसके इनकी भी बड़ी रोचक कथा है, नाम सुना है तारकासुर का? तारकासुर नामक एक बलवान राक्षस था, सभी देवताओं को बहुत तंग करता था। देवताओं ने हार कर बिल्कुल दुर्बल निर्बल बन के फिर भगवान के पास आए और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी के पास आके कहा कि कुछ भी करो, हमारा ये पराजय होता है, ये तारकासुर को मारना है, हम नहीं मार सकते हैं, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम शंकर के पास जाओ, शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही इसका संहार करेगा। अब हुआ ये कि शंकर भगवान की पत्नी जो सती थी, उसने तो अपना दहन कर डाला था, तो देह त्याग कर दिया था। फिर उनका दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। वो तपस्या करती थी शिव को पाने के लिए, शिव जी तो मना करते थे, वो जागते ही नहीं थे समाधि से। फिर हमारे नारद जी इन सब लोगों ने इंटरफियर किया, मिडिल पर्सन के रूप में उन्होंने काम किया, और फिर भगवान शिव कन्विंस हुए और पार्वती, क्योंकि तारकासुर को मारना ये मेन उद्देश्य था, इसलिए भगवान ने पार्वती जी से विवाह किया और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। ऐसा कहते मैंने तारकासुर का संहार हुआ। सो ये कई जगह पे किस तरह से, कई जगह पे किस तरह से पुराणों में ये कथा आती है। और जो कन्याएं हैं अथवा स्त्रियां हैं, ये कार्तिक का व्रत धारण करके कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करती है। वो स्त्रियां अपने पति को, मैंने पति से प्रेम रहने के कारण के लिए भी ये कार्तिकेय स्वामी का आराधना
करती है। तो इस तरह से सेनानीनाम अहम स्कंद, ये स्कंद भगवान को दक्षिण भारत में सुब्रमण्य भी कहते हैं। सुब्रमण्य 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 हमारे यहाँ भजन गाते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में इंद्र चंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश सब है ऐसे, लेकिन जो स्कंद है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भी बताए जाते हैं। और स्कंद को अयोनिज शिवपुत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से स्कंद के बारे में सिनोति बदनाति की सेना, जो लोगों को बांधे, जो लोगों को मारे, शत्रु को मारे, उसको सेना कहते हैं। और ये सेना नयति इति सेनानी, सेना का जो संचालन करे उस सेनापति को सेनानी कहते हैं। सारे सेनानियों में स्कंद भगवान मुख्य है। तो मेरा स्कंद में स्मरण करो। जब भी कार्तिकेय नाम आता है, भजन होता है, मुर्गन भी कहते हैं, साउथ में मुर्गन भी कहते हैं। तो इस तरह से जहां जहां पे स्कंद भगवान का स्मरण होता है, उनको स्मरण करते हुए मेरा स्मरण करो, उनमें मुझे देखो। अथवा आप कार्तिकेय भगवान का फोटो रखकर परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। काफी उपासनाएं हैं, काफी जो चीजें आपको चाहिए, जिस प्रकार की चीज चाहिए उस प्रकार की उपासनाएं आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। सरसाम, सरसाम माने जलाशय। सारे जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए सरोवर जलाशय, उसमें मैं सागर हूँ। देखिए सागर के पुत्रों ने जो खोदा था, सबसे भारी विशाल गंभीर अनेक रत्नों का उत्पत्ति स्थान वह सागर मैं हूँ, ऐसा कहते हैं। माने हम चौपाटी जा रहे हैं तो हम महालक्ष्मी जाते हैं या अबुला, तो चौपाटी माने समुद्र दर्शन करते हैं, तो क्या समझना है, अरे ये तो भगवान का रूप है, ये तो मेरे प्रभु का रूप है, ऐसा समझ के नमस्कार करो। नहीं, हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं। क्या कुल्फी खाने और पानी पूरी खाने जाते थे बचपन में, ठीक है, वो बचपन बचपन था, अब हम मैच्योर हुए हैं। तो समुद्र में परमेश्वर का दर्शन करो। ये सरसामपति सागर माने भगवान सागर के रूप में है। देखिए थोड़ा सा लोग देखते हैं, ये सरोवर जो है जरा उसके बारे में समझते हैं। जो पुष्कर है, पुष्कर तीर्थ बोलते हैं, अजमेर में है, वहां पे भी सरोवर है। ब्रह्म सरोवर है सबसे श्रेष्ठ। कच्छ में एक नारायण सरोवर है। तिब्बत में थोड़ा कैलाश से दूर मानस सरोवर है। गुजरात के सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है। तो इस तरह से हमारे भारत देश में बहुत सरोवर है, और वैदिक भाषा में उन्हें दहर कहते हैं। हम आते हैं दहरम गगनम, हम मंत्र में चैंट करते हैं ना, अथवा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तो ये गुहा है, ये दह है, उसे भी सरोवर कहते हैं। तो माने सरसाम कहते हैं। तो इस तरह से ये सागर है। सागर का और एक क्या संदर्भ है, अमृत मंथन सागर में हुआ था और काफी चीजें निकली थी, आपको पता है। तो ये भी एक सागर संदर्भ में बात है। सागर पुत्र ही अश्व अनुसंधानार्थम कृतः सागर। ये राजा सगर के पुत्रों ने अपने पिता का जो अश्वमेधीय अश्व था ना, घोड़ा था ना, उसको ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोद कर जो महागर्त बनाया, उसे भी सागर कहते हैं। फिर भगीरथ गंगा की सहाय से, भगीरथ में मैंने सागर पुत्र नातुर, उसने गंगा की सहाय से भाइयों को जीवित किया। माने वो घोड़ा ढूंढने ऋषि के आश्रम में गए, फिर सारे भाइयों को मार डाला ऋषि के वजह से, युद्ध हुआ वगैरह वगैरह, बड़ी कथाएं हैं। तो इस तरह से सागर, सागर शब्द का अर्थ है। पुरुष सूक्त क्या कहता है, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। क्या कहते हैं, 3 पाद समुद्र है, 1 पाद पृथ्वी है।
तो ऐसा किसका, वो यानी सहर्ष शीर्षा पुरुष, उसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, समुद्र में बाढ़ आती है हल्की फुल्की, न समुद्र में बाढ़, समुद्र अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है और न समुद्र कभी सूखता है। सो इस तरह से ऐसा रामायण में कहते हैं, भागवत जी में कहते हैं कि जैसे समुद्र बढ़ता नहीं है, उसमें बाढ़ नहीं आती, गर्विष्ठ नहीं होता और न सूखता, ऐसे परमात्मा का चिंतन करने वाला साधक है, उसको लाभ हानि से न हर्षित होना न रोना। सो इस तरह से कहते हैं। सागर शब्द का अर्थ है स अगर। अब देखना, गर माने विष, अगर माने जिसमें विष नहीं है, जिसमें विष नहीं है उसको सागर कहते हैं। विष निकला वो तो पी गए भगवान, बाद में विष नहीं है, तो जिसमें विष नहीं वो सागर है। इस तरह से बहुत सारे सागर के संदर्भ में श्लोक है। अपूर्यमाणं जलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर। तो इस तरह से सागर के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुंडक उपनिषद में भी कहते हैं यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे, कहते हैं जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती है तो अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, उसका नाम रूप गंगा जी गई, समुद्र में मिल गई, गंगा सागर में, फिर यमुना जी, सारी नदियां जो समुद्र में मिल जाती है अपना नाम रूप को छोड़कर, ऐसे तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति। ऐसे महात्मा लोग, ज्ञानी लोग अपने नाम रूप का मतलब कि आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, उनका त्याग करके ये परमात्मा में मिल जाते हैं। तो इस तरह से सागर के संदर्भ में बहुत सारी बातें आती है। आप कुरान पढ़िए। एक समय था जब मैंने मेरी बात करूँ तो अहमदाबाद में बहुत सारे गीता प्रेस के ग्रंथ ले, हर साल गीता प्रेस का एक विशेष अंक निकलता है, उसमें बहुत सारे पुराण निकलते हैं। तो मैं इस तरह से देवता पुराण और ये सब लेकर पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था। अभी तो हमारे बम्बई में तो टाइम ही नहीं मिलता है, एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन पढ़ना चाहिए। आप लोग घर में वो बहुत सस्ता आता है गीता प्रेस का पुराण का अंक, आप जरूर पढ़ना चाहिए। और इस तरह से पीछे रीजन यही है जो मैं समझी हूँ कि ये सब पढ़ने से हमारा माइंड जो छोटी छोटी चीजों में, उसने ऐसा कहा, उसने सालों की बातें, एक की एक बातें दिमाग में घूमती रहती। कई बार लोग मुझे कहते हैं तो सुनकर मुझे कंटाला आता है। मैंने एक की एक बातें दिमाग में घूमती रहती है, हर बार एक एक बातें लोगों से करते रहते हैं, पुरानी इसमें ऐसा किया था, वैसा किया था। छोड़ो ना, आप पुराण पढ़ो, आपका मन एकदम विशाल बन जाएगा, सारा कचरा निकल जाएगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो समझेगा कि देखो क्या क्या होता है। और हर एक कथा से हम बहुत सारे सीख ले सकते हैं, टीचिंग ले सकते हैं। यू मस्ट लिसन। इस बाने तो आप सुन ही सकेंगे, आगे का मंत्र है जिसको हम नहीं लेंगे अभी, बट देख लेते हैं। महर्षि नाम भृगुरः गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। 25 नंबर का श्लोक है, शायद दो श्लोक करेंगे हम, जितना होगा उतना करते हैं। सो भृगु, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, माने इतने सारे महर्षि ऋषि है, लेकिन भगवान ने भृगु ऋषि को मैं ऐसा कहा, माने श्रेष्ठ कहा। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, सारे अक्षरों में जो वाणी है वह माने एक, वह मैं हूँ, माने प्रणव मैं हूँ, इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वाव, सारे यज्ञों में जो जप यज्ञ है, जप करते हैं हम, वो सबसे श्रेष्ठ है। अब वो नहीं होता है तो ठीक है, चंडी होम करो, गायत्री होम करो, वो भी अच्छा ही है, बट जप यज्ञ मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। स्थावराणाम हिमालय, जो पर्वत है, स्थावराणाम माने पर्वतों में मैं हिमालय हूँ।
ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए सारी भगवान की विभूतियां हैं और हमें इन विभूतियों में परमात्मा का स्मरण करना है। ये मूल बात यही है कि ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, किसी भी तरह से भगवान में मन लगाओ। तो यात्रा में जावे तो हिमालय को वगैरह देखो, घर में बैठे तो जप यज्ञ में परमात्मा को देखो, महर्षियों की बात आती है तो भृगु को देखो, इस तरह से जो भी है देवताओं की बात आती है तो बृहस्पति को देखो, वहां पे भगवान उसके रूप में विराजमान है। सो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।